हेलो एवरीवन, आरएमए सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसआई बिहार दरोगा का पेपर जो है वो 2002 में हुआ था। उसका प्रीवियस पेपर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसमें क्या है कि 5 वीडियो बनाया जा चुका है 150 क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन जरूर दिख रहा हो, पर उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इस वजह से इतना लॉन्ग वीडियो आ रहा है और ये शॉर्ट वीडियो कट के हम डाल रहे हैं। तो आज ये पार्ट 5 जो होगा वो आज का डिस्कशन होगा, और इसमें जो है 110 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। आज 111 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है बिहार दरोगा में नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग यदि हो तो जितना रिवीजन हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कह रहा है कि जो समस्थानिक है, समस्थानिक हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है, कि आर का और आर बी का। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिसके स्थानों की संख्या समान हो। यानी कि यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे 36 की आर है और 37 आर बी है, तो ये समस्थान नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्थान जो है वो सेम नहीं दिया है ना, सेम नहीं है। यहाँ पे 36 37, यहाँ पे क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक होगा। ओके, ऑप्शन सी होगा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो, यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु जो द्रव्यमान है दोनों भिन्न, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। अगर दोनों समान हो, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे भी 36 है, तो क्या है? ये सम स्थान है, एक ही स्थान पे है। ओके, 112 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन्स समांतर नाम, मतलब समान नाम किसके लिए है, मतलब न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? तो ऑप्शन बी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है ना। न्यूक्लियॉन से तात्पर्य नाभिक में उपस्थित, ये नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, तो याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन 113 है, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं, मतलब बीटा कण में कौन सा आवेश होता है। ओके, तो ये आपको बताना है। तो बीटा कणों में ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, और इसका द्रव्यमान कम होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा, याद रखना है, इनकी गतिज ऊर्जा अल्फा कोणों से बहुत कम होती है। ओके, तो इसे याद रखना होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ऑप्शन सी है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos इक्वल टू 49 डिग्री, ये जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, cos थीटा sin थीटा का क्वेश्चन है, तो आप ये इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है ना। tan थीटा cos थीटा का है, तो ये आप देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे बीज गणित का क्वेश्चन है 117 नंबर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद देखिए गुणोत्तर माध्यम की, ये माध्यमिक संख्या होता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मीन मीडियन मोड जो होता है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन है। ओके, 119 नंबर क्वेश्चन जो है वो cos 60 बाई sin 30 बराबर 10, तो ये जो है थीटा का मान निकालना है, तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, जीएस का सजावटी पौधा है, क्या है सजावटी पौधा? तो कैक्टस है। ये सजावटी जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में आता है, इसे सजावट के रूप में घर में लगाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, औषधीय पौधा है, कौन सा औषधीय पौधा है? तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो नीम जो है वो औषधीय पौधा है। याद रखिएगा, नीम भारतीय मूल का एक पर्णपाती औषधीय वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नेम जो है, मतलब साइंटिफिक नेम जो है वो
दिरेचेटा इंडिका है। इसका उपयोग चर्म रोगों तथा घाव के निवारण में तथा दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में इसका उपयोग किया जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य उत्पादक पौधे हैं क्या है? तो ऑप्शन ए मकई है, मकई हम खाते भी हैं। तो मकई यानी कि मक्का यानी मेज एक प्रमुख खाद्य उत्पादक है और ये एक रबी फसल है। याद रखना होगा ये क्या है, ये रबी फसल है। इसकी खेती व्यापक रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में होती है। मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है वो मक्के की घाटी कहलाता है, तो याद रखना होगा। चीन है, ब्राजील है, मैक्सिको जैसे अन्य देशों में भी मक्के की खेती होती है, तो याद रखना होगा। 123 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? मतलब कि राइबोसोम का क्या कार्य है कोशिका में? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है ना। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना, मतलब कि प्रोटीन का उत्पादन करना, संश्लेषण करना। और इसकी खोज किसने किया है? याद रखना होगा कि पेलाडे ने सन 1950 में किया था। याद रखना होगा कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। 124 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ये साइंस का क्वेश्चन है बायो से। कोशिका में सूत्र कणिका का क्या तात्पर्य है? तो सूत्र कणिका का क्या तात्पर्य है? तो आप ये बताएं। ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा को उत्पन्न करना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हम देखिए यहाँ का सूत्र कणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य सभी खाद्य पदार्थों यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यानी कि ये किचन होता है, सेल ऑफ किचन होता है। ये ऊर्जा एमिनो सीन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, यहाँ पे एक चीज और है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इसका निर्माण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोजन से होता है। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। अब 125 नंबर क्वेश्चन है। तो 125 नंबर है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघाती, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ओके, 126 नंबर क्वेश्चन है कि साइन फलक का परास क्या होगा? तो ये याद कर लीजिएगा कि -1 से +1 तक होता है। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, गोले से क्वेश्चन आया हुआ है। साइन थीटा कॉस थीटा को क्वेश्चन ज्यादा ही है, तो इसको ध्यान रखना है। अब 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलाइड है। अफ्रीका की मूल जाति ऑस्ट्रेलाइड है, जिसकी खोज पूर्व प्लेस्टोसीन युग में सर्वप्रथम मानव का पहला जीवाश्म के रूप में सन 1924 में अफ्रीका के ट्वांग की चट्टानों में हुई है। तो आपको इसे याद रखना होगा। 130 नंबर क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका? आधुनिक मानव का। आदि जो मानव है वो आधुनिक मानव है, तो उनको क्या कहते हैं? होमोसेपियंस, जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस है। ओके, 131 नंबर क्वेश्चन है कि 100 ईस्वी के दौरान इसके पास लोहे का रथ था। तो किसके पास था? तो भारतीय लोगों के पास था। आपको याद होगा कि अतिरंज खेड़ा में सर्वप्रथम लोहे की खोज की गई थी। और लोहे की खोज के कारण ही जो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम क्रांति हम इसको बोलते हैं ना, प्रथम क्रांति। सिंधु घाटी सभ्यता में हम प्रथम क्रांति कहते हैं, नगरीयकरण क्रांति। तो हम जो 6ठी शताब्दी होती है उसको दूसरी क्रांति कहते हैं। और ये जो क्रांति सफल हुआ था वो इसकी वजह से, लोहे की वजह से हुआ था। ओके, तो याद रखना होगा। 132 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 132 नंबर के इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की? मतलब क्वेश्चन ये है कि हवाई जहाज की खोज किसने की है ना? तो रॉबर्ट ब्रदर्स ने की है, तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिका के राइट ब्रदर्स विल्बर राइट और ओरविल राइट के द्वारा 1903 में किया गया था, तो ये याद रखना होगा। 1933 में ये 133 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई थी? तो रॉकेट के साथ शुरू हुई थी। अंतरिक्ष युग की शुरुआत मानव रहित अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान
संचालन रॉकेट प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी रॉकेट मानव रहित अंतरिक्ष मिशन के साथ हुई थी। 134 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडवाहिनी में होता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी फिलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, तो आपको ये याद रखना होगा, फिलोपियन ट्यूब। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है ना, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है, मतलब मादा का संपूर्ण भागीदारी होती है, तो याद रखना होगा ये। 135 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से, तो ऑप्शन ए 31 निकलती है। मनुष्यों में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मानव शरीर की संरचना में रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड है ना, वर्टेब्रेट कॉलम, पीठ की हड्डियों का एक समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गुदा के पास तक जाती है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब 136 नंबर से 150 नंबर क्वेश्चन अगले हम वीडियो में करेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।